ठीक है भाई, आ गए आप लोग। चलो यार, आज बात करते हैं हम इस परफ्यूम की। ये है हमारा हाउस नुसुक की तरफ से आने वाला अतीक। ये टाउट किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट क्लोन ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सोस। इसको मैंने मंगा लिया था, मैंने कुछ दिन टेस्ट किया है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जर्ज ऑफ नेक्सोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जर्ज ऑफ नेक्सोस बेसिकली एक नीश फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। आपको आराम से 17,000 से 18,000 में वो मिलेगी 100 ml। बट ये वाली आपको 2599 या फिर 2600 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी 100 ml। एंड ये एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है, तो ये चीज़ बढ़िया है इसके साथ में। ये बॉक्स देखो यार, बड़ा हैवी सा बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है। इसको हम खोलते हैं तो इस तरीके से कुछ बोतल बैठी हुई मिलती है इसमें। एंड बोतल को मैं निकाल लेता हूँ, काफ़ी टाइट है। एंड यहाँ से ये देखो, इसके साथ एक एडिशनल इन्होंने एक पैम्फलेट दिया है। इसके अंदर आपको नोट्स और एक मैसेज मेंशन है नुसुक की तरफ से। अभी हमारा इससे कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, बॉक्स अच्छा है, ये टच अच्छा है, इसको हम कर देते हैं साइड में। बात करते हैं बोतल की। बोतल देखो यार, सुंदर सी बोतल है, बोतल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो मेजर इशू है वो है इसकी कैप। इसकी कैप बहुत टाइट है यार, खोलने में ना आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, सिंपल स्मूथ नहीं है, इसको खोलना पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा ना हनीकॉम स्टाइल का टेक्सचर मिलता है, तो ये बढ़िया लगता है। एंड ऊपर से भी बोतल बढ़िया है। एंड अब इसके खैर नोट्स की वगैरह की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यार, जर्ज ऑफ नेक्सोस और इसमें ना ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ नोट्स मेंशन है, ठीक है। तो जो इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको हनी, उसके साथ साथ मिलेगा सिनेमन एंड एम्बर एंड ग्रेप फ्रूट एंड लाइम। बस यही है टॉप नोट्स। एंड अगर मैं बेस नोट्स या फिर हार्ट नोट्स की मैं बात करूँ, तो उसमें मिलेगा आपको टोबैको, लेवेंडर एंड जैस्मिन। एंड उसके अलावा बेस नोट्स में आपको मिलता है टोनका बीन, सीडरवुड, वनीला, करकुमिन, ऑर्किड एंड मस्क। दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं एंड मुझे क्या फील होता है उसके बारे में भी बात करी जाएगी। मैं ब्लोटर ले लेता हूँ, ब्लोटर पे इसको स्प्रे करके देखते हैं। प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, बढ़िया एटमाइजर है। अब जैसे मैंने इसको स्प्रे किया ना यार, इसमें बहुत माइन्यूट सा एल्कोहल ब्लास्ट है, ज़्यादा नहीं है, बहुत माइन्यूट है। आप टॉलरेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ वहाँ कोई इशू है ही नहीं। यार अभी जैसे आप इसको स्प्रे करोगे, स्प्रे करते ही सबसे पहले आपको आएगा इसमें हनी। ठीक है, हनी बहुत बढ़िया फील होता है। एंड हनी के साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का सा टोबैको फील होना शुरू हो जाता है। एंड वो टोबैको परेशान करने वाला टोबैको नहीं है दोस्तों, वो एकदम सटल टोबैको है, किसी को परेशान नहीं करेगा। बहुत वियरेबल वर्जन है टोबैको का, काफ़ी टोन डाउन है। एंड उसके साथ साथ आपको इसके अंदर थोड़े से ग्रीन नुआंसेस, टू बी प्रिसाइज ग्रीन नुआंसेस में भी क्या, अगर मैं बोलूँ तो यार, हरा हरा नींबू होता है ना, नींबू का जो ऊपर का छिलका होता है ना, बस वही है, जो जेस्ट होता है वही फील होता है इसमें। तो इसलिए थोड़े से फ्रेशनेस ऐड करने के लिए इसमें वो भी डाल के रखा हुआ है। एंड जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ आती है ना इसमें, वो आती है सिनेमन। एंड सिनेमन बहुत अच्छे तरीके से कूटी हुई सिनेमन फील होती है, कि जो सिनेमन को कूट के इसमें डाल के रखा है, बहुत बढ़िया लगती है। तो वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एंड उसके अलावा यार, कंपनी बोलती है कि इसमें जैस्मिन एंड ऑर्किड एंड बाकी सारे फ्लोरल्स का यूज़ है। बट यार मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन पे चला जाएगा ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के बाद, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत जैस्मिन या थोड़ा बहुत लेवेंडर का कुछ हिंट मिले। बाकी ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है इसमें, उतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ है जो इसको ओरिजिनल से थोड़ी सी डिस्टिंग्विश कर देती है, क्योंकि ओरिजिनल जो है ना वो थोड़ा सा ना फ्लोरल ब्राइट है, उसमें फ्लावर्स ज़्यादा फील होते हैं, इसमें उतने फील नहीं होते हैं। अगर आप भाई क्लोजनेस की बात करोगे ना, तो भाई 90% क्लोज तो है ये। हवा में फर्क करना डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। एंड ऑब्वियसली यार, बहुत लोगों को तो यार जर्ज के बारे में पता ही नहीं है, तो वो वैसे भी क्या ही कर लेंगे। तो आप इसको एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम भी कंसिडर करें तो इट्स अ गुड डील। एंड भाई जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, तो यार अपनी वैल्यू को जस्टिफाई तो करता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब लॉन्जेविटी की अगर मैं बात करूँ भाई, आराम से 8 से 9 घंटे की लॉन्जेविटी आपको मिलती है कपड़ों के ऊपर, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन की, 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन है, बट मॉडरेट प्रोजेक्शन है, ये कोई बीस्ट मोड स्टफ नहीं है दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ। बड़ा सटल प्रोजेक्शन है यार, अच्छा है, फील अच्छा होता है। सियाज की मैं बात करूँ, 3 से 4 घंटे का सेंट बबल आपके अराउंड क्रिएट करके रखता है, एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यार मैं बता चुका हूँ, सिनेमन हैवी है, एंड उसके साथ साथ हनी एंड टोबैको का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें आता है। थोड़ा प्रीमियम लगता है, इलीट क्लास लगता है, अगर आप पहन के चलोगे तो लोगों को लगता है कि आप पैसे वाले आदमी हो। ऐसा नहीं है, और ये विंटर्स में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगेगा। समर्स में मत लगाना, विंटर्स में लगाओ या फिर फॉल सीजन में लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा। एंड थोड़ा सा ओवर स्वीट है, ये एक इसके साथ चैलेंज है कि जो इसका हनी है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट लगता है, बट अच्छा लगता है। बट कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा ना ज़्यादा स्वीट परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगते, तो वो हो सकता है कि उनको ये पसंद ना आए, बट बाकी मास ऑडियंस को पसंद आएगा। कॉम्प्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ भाई, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसका सुपर हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्प्लीमेंट्स में। यार मेरे को तो 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। सबसे पहले तो मेरी वाइफ ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, अगर उससे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो भाई बस दिन बन गया, दैट्स इट, और कुछ चाहिए ही नहीं।
ठीक है, सबसे पहले उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो बोल रही है कि वो खुद भी इसको यूज़ करेगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको फीमेल भी लगा सकती है, फीमेल भी मतलब इट्स नॉट कि भाई कि सिर्फ आदमी लगाएगा, औरत भी लगा सकती है, क्योंकि इसका टोबैको इतना हार्श नहीं है। एंड इसके अलावा मैं ऑफिस गया था, तो ऑफिस में भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे भी लोगों ने पूछा कि क्या लगाया, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसका हाई है। तो भाई आप ले सकते हो, इट्स अ गुड डील। जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस हिसाब से वैल्यू जस्टिफाई करता है। बस यही है इसके बारे में। बाकी यार वीडियो को लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। इस कम्युनिटी को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे, एंड 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जल्दी से पूरा करो भाई। गिव अवे चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तो लोग कमेंट में लिख रहे हैं गिव अवे गिव अवे गिव अवे। भाई तो तब दूंगा ना जब सब्सक्राइबर्स बनाओगे, तो बनाओ भाई। थैंक यू सो मच गाइस, बाकी यही था यार। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।